बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़ैद इकबाल दानिश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ZID इलेक्ट्रिकल मेंटोर। हाँ तो नाज़रीन, आज की इस मुनफरिद लाजवाब और शाहकार किस्म की वीडियो में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम सीखते हैं 3 फेज़ मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड चलाने के 4 तरीके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की इस शाहकार किस्म की वीडियो की जानिब। हाँ तो नाज़रीन, रिवर्स फॉरवर्ड की पहली सेटिंग करते हैं। आपने प्रोग्राम को बटन प्रेस करना है, आपके सामने P0 आ जाएगा। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P00 आपने 13 में जाना है। P013 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, यहाँ पे 0 है। 0 पर अगर सेट करते हैं तो मोटर की स्ट्रोक चलती है। प्रोग्राम से बाहर निकलें, ये आप देख सकते हैं मोटर की स्ट्रोक पे चल रही है। अब हम दोबारा प्रोग्राम में जाते हैं। P013 में 0 है तो इसको 1 करके देखते हैं। अब जो ही मैं रन की कमांड दूंगा तो मोटर जो है वो दूसरे रुख चलना शुरू हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं मोटर पहले किस साइड पे चल रही थे, अब दूसरी साइड पे चलना शुरू हो गई। ये सेटिंग नंबर 1 है। नाज़रीन, पहली सेटिंग को भी हम रीसेट कर लेते हैं। प्रोग्राम को बटन प्रेस करें, P0 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P017 में जाएं। 0 है तो इसको 1 कर दें। प्रोग्राम से बाहर निकलें। अब हम दूसरी सेटिंग करते हैं। दूसरी सेटिंग के लिए हम टर्मिनल सोर्स इस्तेमाल करेंगे। यहाँ कीपैड को बंद करना पड़ेगा। प्रोग्राम का बटन प्रेस करें, P0 आ गया है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P00 आ गया है। यहाँ पे आपने 2 करना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, 0 है तो इसको 1 कर दें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, यहाँ 3 है तो इसको 1 करना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, 0 है तो इसको 1 कर दें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये लोकल रिमोट पे हो गया है। अब नाज़रीन दूसरी हमने सेटिंग करनी है। P5 में जाके प्रोग्राम से बाहर निकलें, P0 P5 में जाएं। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, दोबारा प्रेस करें, 0 है तो इसको 1 कर दें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। आप P502 की हम सेटिंग में जाएंगे। आप एरो की मदद से 2 करें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, यहाँ पे 4 है तो इसको 2 कर दें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। आप P53 की सेटिंग में दाखिल हों, यहाँ पे 7 है तो इसको 4 कर दें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, प्रोग्राम से बाहर निकलें। दूसरी सेटिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे हमने टर्मिनल सोर्स जो इस्तेमाल किए हैं, 2 तारें लगाई हैं, एक S1 पे और एक S2 पे। बारी बारी इनको हम लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉमन लिखा हुआ है। इस पर जो ही तार टच करेंगे ये चला के आपको चेक कराते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं इसको टच कर रहा हूँ कॉमन के साथ। तो मोटर की डायरेक्शन देखना, मोटर किस रुख चलती है। अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब ये दूसरी तार जो है ये मैं उसी कॉमन पॉइंट पे लगाता हूं। तो आप देख सकते हैं मोटर किस रुख चल रही है। तो नाज़रीन, यहां पे आप सेलेक्टर स्विच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी सेटिंग को हम रीसेट कर लेते हैं। प्रोग्राम का बटन प्रेस करें, P0 है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P17 में जाएं। डाटा एंट्री का बटन 0 है तो इसको B1 कर दें। प्रोग्राम से बाहर निकले। अब नाज़रीन, हमने तीसरी सेटिंग में जाना है तो उसके लिए प्रोग्राम का बटन प्रेस करें। यहाँ पे P0 आप इसको 7 कर दें। आप पैरों की मदद से 7। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P700 हमारे सामने आ जाएगा। आपने P73 की सेटिंग में जाना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। आपने यहां पे 2 सेलेक्ट कर लेना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, प्रोग्राम से बाहर निकले। नाज़रीन, अब हम इसको रन की कमांड देते हैं। तो देखिए किस साइड पे मोटर चल रही है। अब मैं इसको स्टॉप करता हूं। अब आपने नाज़रीन जॉक का बटन प्रेस करना है। अब मैं इसको दोबारा ऑन करता हूं तो ये देखें दूसरे रुख पे चल रही है। मैं इसको स्टॉप करता हूं।
जॉब का बटन प्रेस करें। अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ तो ये देख के दूसरे रुख पे चलना शुरू हो गई। स्टॉप का बटन प्रेस करें। हाँ तो नाज़रीन, इसके अलावा चौथी सेटिंग जो है, आपने कुछ भी नहीं करना। ये जो 3 तारें आउटपुट पे जा रही हैं मोटर को, इन तीनों तारों में से कोई सी एक तार आपने बदल देनी है तो मोटर जो है अगर क्लॉकवाइज चल रही है तो वो एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू कर देगी। नाज़रीन, अब हम समझते हैं OV3 का फॉल्ट ख़त्म करने के 3 तरीके। तो नाज़रीन, सबसे पहला तरीका, आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपके सामने P0 आ जाएगा। आपने PE के पैरामीटर में जाना है। PE डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। आपके सामने PE00 आ जाएगा। फिर डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। नाज़रीन, यहाँ पे 5 सिफर आपको देखने को मिलेंगे। ये 5 0 है। यहाँ पे हमने कोड अप्लाई करना होता है 40721। यहाँ पे 40721 कोड अप्लाई करें। अप एरो की मदद से 4 शिफ्ट का बटन, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करें। यहाँ पे 7, फिर शिफ्ट का बटन, यहाँ पे 2 शिफ्ट का बटन, यहाँ पे 1 टाइप करें और डाटा एंट्री का बटन प्रेस कर दें। हम प्रोग्राम में दाखिल हो चुके हैं। अब हमने जाना है PE04 के पैरामीटर में। 1 2 3 4 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे नाज़रीन 270 वोल्ट है, आपने 380 कर देना है। शिफ्ट का बटन प्रेस करें। शिफ्ट का बटन प्रेस करें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। प्रोग्राम से बाहर निकले। अब जो ही आप स्टॉप का बटन प्रेस करेंगे तो OV3 का फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब नाज़रीन, हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं। आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। PE डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। आपने 7 में जाना है। आप पैरो की मदद से PE07 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे नाज़रीन 300 है तो आपने इसको 800 कर देना है। शिफ्ट का बटन प्रेस करें। फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करें। यहाँ पे 8 कर दें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। प्रोग्राम से बाहर निकले। आप यहाँ नाज़रीन, जो ही आप स्टॉप का बटन प्रेस करेंगे तो ये फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। अब नाज़रीन, आपको तीसरा तरीका बताते हैं। प्रोग्राम का बटन प्रेस करें। PE डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। अब आपने जाना है PE10 में। आप पैरों की मदद से डिजिट बढ़ाते जाएं। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे नाज़रीन 155 है, आपने इसको 100 कर देना है। शिफ्ट का बटन प्रेस करें। फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करें। 0, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करें। 0 कर दें। अब ये 100 हो गया। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। प्रोग्राम से बाहर निकलें। अब नाज़रीन, जो ही आप स्टॉप का बटन प्रेस करेंगे तो ये फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। हाँ तो नाज़रीन, अब हम समझते हैं कि VFD के अंदर P ऑफ का जो एरर आता है, फॉल्ट आता है, यानी कि पावर ऑफ का, उसको ख़त्म करने के, हटाने के, मिटाने के 4 तरीके आपको रोशनास कराने वाले हैं। तो नाज़रीन, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन, सबसे पहले आपने ये तरीका अप्लाई करना है P ऑफ को ख़त्म करने का। आपने नाज़रीन प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपके सामने PE आ जाएगा। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। फिर डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे आप कोड अप्लाई करें 40721। शिफ्ट की मदद से, आप पैरों की मदद से 4 कर दें। शिफ्ट का बटन, फिर शिफ्ट का बटन, यहाँ पे 7 टाइप करें। शिफ्ट का बटन, यहाँ पे 2 टाइप करें। शिफ्ट का बटन, यहाँ पे 1 टाइप करें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। अब नाज़रीन, आपने PE10 में जाना है। आप पैरों की मदद से डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे नाज़रीन आप देख सकते हैं 50 है। इसकी वैल्यू को आप इंक्रीज़ करें, ज़्यादा कर दें, 100 पे कर दें। शिफ्ट का बटन प्रेस करें। यहाँ पे 1 करें। शिफ्ट का बटन, यहाँ पे इसको 100 कर दें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। अब नाज़रीन आप देख सकते हैं P ऑफ का जो एरर था, फॉल्ट था, वो ख़त्म हो चुका है।
अब नाजरीन पी ऑफ को ख़त्म करने का दूसरा तरीका आपको बताते हैं। आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है, आपने पी ग्रुप में जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। आपने 40,721 लगा के, जिस तरह पहले आपको बताया है, कोड लगा के आपने पी ग्रुप में दाखिल होना है। यहाँ पे आपने पी 8 में जाना है, 45 PE08 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे नाजरीन आप देख सकते हैं हमने वैल्यू इंक्रीज़ की हुई है। आपने इसको डाउन करना है, वोल्टेज जो है यहाँ पे ज़्यादा किए हुए हैं, आप इसको डाउन कर दें। शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करें। अब यहाँ पे आप 3 कर दें, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, तो आप देख सकते हैं पी ऑफ का जो एरर था वो ख़त्म हो चुका है। नाजरीन आप पी ऑफ को ख़त्म करने का तीसरा तरीका ये है, प्रोग्राम का बटन प्रेस करें। आपने जाना है पी बी की सेटिंग में, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, PB00 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे 1 है तो इसको 0 कर दें। ये इनपुट फेलियर का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने ये प्रोटेक्शन बंद कर देनी है। ये फेस फेलियर के लिए होता है। यहाँ पे 1 है तो आप इसको 0 कर दें, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। जो ही आप करेंगे तो पी ऑफ का जो एरर है वो ख़त्म हो जाएगा। अब नाजरीन आपको चौथा तरीका बताते हैं पी ऑफ एरर को ख़त्म करने का। जब हम 3 फेज़ VFD को 220 सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो उस सूरत में भी पी ऑफ का एरर जो है वो देखने को मिलता है। तो इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो नाजरीन आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपके सामने P0 आ जाएगा। आपने PE के पैरामीटर में जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, फिर डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे कोड अप्लाई करें 40,721। शिफ्ट का बटन 4 कर दें, शिफ्ट का बटन 0 ब्लिंक करिए, फिर शिफ्ट का बटन यहाँ पे 7 टैप करें, शिफ्ट का बटन यहाँ पे 2, शिफ्ट का बटन यहाँ पे 1, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। आपने PE4 की सेटिंग में जाना है, PE04 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। जहाँ पे आप नाज़रीन देख सकते हैं 380 वोल्ट सेट हैं, तो आपने इसको सप्लाई जो दी है वो 220 दी है, तो इसकी आउटपुट पे भी हम 220 लेना चाहते हैं। तो इसके लिए ये आपने मुस्तकिल सेटिंग नहीं रखनी, वक्ती तौर के लिए, आर्जी तौर के लिए आपने ड्रिल मशीन चलानी है या कोई 220 का लोड चलाना है आर्जी तौर के लिए, वक्ती तौर के लिए, तो फिर आप ये सेटिंग को कीजिएगा। तो नाजरीन PE पैरामीटर में PE04 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। 380 वोल्ट थे तो हम इनको कम करते हैं, शिफ्ट का बटन यहाँ पे 2 करें, डाउन एरो की में से 2, शिफ्ट का बटन 8 को भी नीचे ले आएँ, 220 कर दें। यहाँ पे डाटा एंट्री का बटन जो ही प्रेस करेंगे पी ऑफ का एरर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आप नाज़रीन देख सकते हैं पी ऑफ का जो एरर था वो ख़त्म हो चुका है। हाँ तो नाज़रीन अब हम आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं और प्रैक्टिकली समझाने वाले हैं VFD का पासवर्ड तोड़ने के 3 तरीके। तो नाज़रीन सबसे पहले हम पासवर्ड लगा के अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप प्रोग्राम का बटन प्रेस करें, P0 आ जाएगा। आपने P7 में जाना है, P7 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, फिर डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे 5 0 आपको नजर आएंगी। आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, ये 0 ब्लिंक कर रही है। आपने यहाँ पे पासवर्ड लगाना है, जितना मर्जी आप सभी को 2 कर दें, सभी को 5 कर दें, या सिर्फ आप 1 प्रेस कर दें। आगे दूसरी 0 पर जाना है तो फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करें, आगे तीसरी पे जाना है तो फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करें, चौथी पे जाना है तो यहाँ पे भी आप 1 करना चाहते हो तो 1 कर लें। जो मर्जी आप पासवर्ड लगा लें, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, प्रोग्राम से बाहर निकलें। अब आपने सप्लाई को बंद कर देना है, तो हमारा पासवर्ड जो है वो सेव हो जाएगा।
नाजरीन VFD ऑफ हो गया। आप दोबारा इसकी सप्लाई ऑन करते हैं। VFD दोबारा ऑन हो गई है। अब हम प्रोग्राम का बटन प्रेस करेंगे तो हम किसी पैरामीटर में दाखिल नहीं हो सकते जब तक हमने जो पासवर्ड लगाया था वो अप्लाई ना करें। तो सबसे पहले हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। शिफ्ट का बटन प्रेस करें। यहाँ पे हमने 1 टैप किया था। शिफ्ट का बटन, फिर शिफ्ट का बटन, यहाँ पे भी हमने 1 टैप किया था। आप डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें तो देख लें P0 आपके सामने आएगा। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, डाउन एरो की को प्रेस करें, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। 0 है तो इसको 1 कर दें। एक तो ये तरीका है उस पासवर्ड को ख़त्म करने का। अब मैं इसको एक दफ़ा ऑफ करके दिखाता हूँ आपको। दोबारा हम इसको ऑन करते हैं। फ़ौरन ऑन नहीं करना होता, थोड़ी देर ठहर के आपने ऑन करना है इसको। अब नाज़रीन प्रोग्राम का बटन प्रेस करें, P7 में जाएं, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, डाटा एंट्री का बटन फिर प्रेस करें। यहाँ पे आप दोबारा हम पासवर्ड लगाएंगे। शिफ्ट का बटन प्रेस करें, यहाँ पे आप 2 कर देते हैं, सिर्फ 2 इतना ही पासवर्ड लगाते। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, प्रोग्राम से बाहर निकलें। अब एक दफ़ा इसको ऑफ कर दें ताकि हमने जो पासवर्ड लगाया वो सेव हो जाए। नाज़रीन आप दोबारा इसको ऑन करते हैं। हम सेटिंग में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सेटिंग में नहीं जा पा रहे। अब इसका तरीका क्या है, आपने प्रोग्राम और डाटा दोनों बटनों को इकट्ठा प्रेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं P0 की सेटिंग आ गई है। हम जिस सेटिंग में जाना चाहें अब हम जा सकते हैं। दोबारा हम वापस जाते हैं, प्रोग्राम से निकलते हैं। एक तो तरीका ये है कि प्रोग्राम और डाटा एंट्री का बटन आपने यकलख्त प्रेस करना है और पासवर्ड उसका टूट जाएगा। अब एक दफ़ा फिर इसको ऑफ करके देखते हैं। अब दोबारा इसको ऑन करते हैं। प्रोग्राम का बटन प्रेस करें। हमने जो पासवर्ड लगाया था वो अप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक कोड अप्लाई करेंगे। ये तीसरा तरीका है पासवर्ड तोड़ने का। तो यहाँ पे हम शिफ्ट को बटन प्रेस करेंगे, ये 0 ब्लिंक कर रही है। यहाँ पे 5 करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करें, यहाँ पे 1 कर दें, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करें, यहाँ पे भी 1 कर दें, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करें, यहाँ पे आप 2 कर दें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, फिर हमारे सामने पैरामीटर खुल गए हैं। जिस सेटिंग में जिस पैरामीटर में आप जाना चाहें अब आप जा सकते हैं। हाँ तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।